अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल के बारे में। तो यूं तो दोस्तों, आईपीएल का आगाज़ सन 2008 में हुआ और अब तक 2024 तक ये जारी है। इस वक्त भी इसका एक सीज़न खेला जा रहा है। इस वक्त करीबन आईपीएल के 16 सीजन्स हो चुके हैं, जिनमें से इसके 5 सीज़न्स इसकी टीम सीएसके, जिनकी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया के लेजेंडरी कैप्टन जिन्हें बोला जाता है, वो करते हैं, जिन्होंने इंडिया को आईसीसी के भी काफ़ी इवेंट्स में चैंपियन बनवाया है। चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा आईपीएल के 5 सीजन्स में मुंबई इंडियंस, जिनकी कप्तानी इंडिया के वर्ल्ड कप के कप्तान रोहित शर्मा करते हैं, उन्होंने भी 5 सीजन जीते हैं। और उसके अलावा एक सीजन इनका गुजरात टाइटंस, एक सीजन सनराइजर्स हैदराबाद, एक सीजन जो है वो राजस्थान रॉयल और एक सीजन डेक्कन चार्जर्स ने जीता है, जो कि अब टीम एग्जिस्ट नहीं करती आईपीएल में। और आईपीएल के ऊपर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस वक्त आईपीएल जो कि 2008 में स्टार्ट हुई, उसके बाद दुनिया क्रिकेट में बहुत सारी लीग्स खेली जाती हैं, जिनमें कि दूसरी बड़ी लीग पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल को समझा जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी बांग्लादेश की प्रीमियर लीग हो गई, लंकन प्रीमियर लीग, श्रीलंका की प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, टी20 ब्लास्ट और इस तरह बहुत सारी लीग्स है, कैरिबियन लीग भी है। और ये अब टी20 लीग्स को भी साइड पे रख दे, उसके अलावा भी दुनिया क्रिकेट में 10 ओवर्स की लीग्स भी आ गई हैं, जिनमें से टी10 लीग्स में अबू धाबी टी10 लीग, जिम अफ्रो लीग, यूएसए की लीग, इस तरह बहुत सारी लीग्स मशहूर हैं। लेकिन आज हम उन पे बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल के ऊपर। तो दुनिया में बिला शोबा दोस्तों, आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी भी जाती है और क्वालिटी के लिहाज से भी सबसे बेहतर है। जो जैसे मर्जी कह रहे हैं, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद, मेरा दिल चाहता है कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो हर लिहाज से इंडिया की लीग से बेहतर हो, लेकिन ये जो हकीकत है इससे मैं बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान सुपर लीग पैसे के मामले में, क्वालिटी के मामले में कहीं पे भी आईपीएल से कोई भी कंपैरिजन नहीं रखती फिलहाल। इन फ्यूचर अगर रखती होगी तो वो देखेंगे। बकाया फिलहाल इनका पैसे के रिवार्ड्स के मुतालिक और किसी मुतालिक भी फिलहाल कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान की सुपर लीग जो है उसमें आप ये कह सकते हो कि बाउलिंग जो है, बाउलिंग देखने के मुतालिक होती है। पाकिस्तान की सुपर लीग में बाउलिंग का ज़्यादा मुकाबला होता है, जबकि आईपीएल की जो लीग होती है उसमें तकरीबन हर शोबे में कवर किया जाता है, अच्छी लीग होती है और क्लोज मैचेस भी दोनों लीग्स में होते हैं जी, अगर इनका कंपैरिजन फिलहाल किया जाए तो। उसके अलावा इनका कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है। तो अब आते हैं हमारी मेन बात पे। तो अब मैं आपको बताने लगा था कि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी लीग्स खेली जाती हैं, लेकिन आईपीएल लीग जो है इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि दुनिया में अगर कोई भी लीग खेली जा रही हो ना दोस्तों, तो उसके दौरान सारी टीमें अपनी क्रिकेट को जारी रखती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट पे कोई हर्ज नहीं होता। उसके अलावा जो प्लेयर्स फ्री होते हैं वो लोग इन लीग्स में आते हैं और बकाया जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी टीम्स को अवेलेबल होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लेकिन जो आईपीएल है इसके दौरान सब बड़ी टीमों के सब बड़े खिलाड़ी वो आईपीएल को खेलने लग पड़ते हैं कि इसके इसमें मुआवजा जो होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो लोग आईपीएल को अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो अब इंडियन दोस्तों को मेरे को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन इस वजह से ये आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए डेंजरस है। और अब सबसे बड़ी और मेन बात जो है वो करते हैं कि वैसे तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, दुनिया की सारी लीग्स खेली जाती हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त पर खेली जाती हैं और उन दौरान सारी टीमें अपनी क्रिकेट सीरीज भी खेलती हैं और उनके बड़े प्लेयर्स उनको दस्तयाब होते हैं। लेकिन आईपीएल का जो तारीख रही है इसके दौरान कोई भी टीम अपनी बड़ी सीरीज नहीं खेलती, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो आईपीएल में बिजी होते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैंने आपको जैसे कि पहले कहा, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करता कि आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। अब बात करते हैं आईपीएल 2024।
आईपीएल 2024 का जो एडिशन है ये बहुत ही डेंजरस है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो मैं ये बताता हूँ आपको। अब आईपीएल 2024 में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तकरीबन सब बड़े प्लेयर्स इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीएल 2024 में। इसमें मैं जो देख रहा हूँ सबसे ज्यादा नुकसान वेस्ट इंडीज की टीम का हो रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम जो कि ये क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप 2023 में जो खेला गया उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। इसके अलावा 2022 में का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी उसके सब बड़े प्लेयर्स, सब के सब बड़े प्लेयर्स आईपीएल में हिस्सा लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आईपीएल में ये वाली आईपीएल में हिस्सा लेने से वेस्ट इंडीज की टीम को ज्यादा खतरा है, वो इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जैसे मैंने आपको बताया इस वक्त बहुत ही बुरी फॉर्म में चल रही है। और वेस्ट इंडीज की टीम जो है दुनिया क्रिकेट की बिला शोभा सब जानते हैं एक खतरनाक टीमों में शुमार होती थी इन पास्ट। उन्होंने पहला वर्ल्ड कप भी जीता, इस तरह बहुत से कारनामे वेस्ट इंडीज की टीम ने दिए, लेकिन इस वक्त वेस्ट इंडीज की हालात बहुत पतले हैं। तो मेरे दोस्तों, वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है, अब इसके लिए ये आईपीएल इसलिए डेंजरस है क्योंकि आईपीएल जब खत्म हो रही है ना, आईपीएल का जो फाइनल मैच है उसकी डेट के फौरन 5 दिन बाद आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत होनी है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप किसी बड़े इवेंट में, चलो आप क्रिकेट छोड़ो, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, कोई भी चीज ले लो, अगर किसी उसके बड़े इवेंट में आप बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कॉम्बिनेशन के उतरते हो तो आपको उसका फायदा होगा, ये नुकसान। अब जब आप एग्जांपल ले ले वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बड़े प्लेयर्स या किसी भी और टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, किसी भी टीम के आप बड़े प्लेयर्स का लगा लें, जब वो बिना तैयारी के, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की तैयारी के, बिना इंटरनेशनल क्रिकेट की तैयारी के आईपीएल खेलने के जस्ट 5 दिन बाद T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे, और तो उसमें इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आप हिसाब लगा लें इंटरनेशनल क्रिकेट का। अब ज्यादा नहीं इनको, मतलब इस वक्त ये इनके जेन में नहीं है, ये तो आईपीएल खेल के आ रहे हैं, तो उसका यकीनन नुकसान होगा। क्योंकि जैसे मैं पहले बताता हूँ, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो लीग क्रिकेट होती है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। लीग क्रिकेट जितनी भी बेहतरीन हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आपका प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब चलो, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलने के फौरन बाद, या फिर किसी भी टीम के प्लेयर्स आईपीएल फौरन खेलने के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं। चलो माना उनमें से कुछ अच्छी फॉर्म में होंगे, वो आगे भी अच्छी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अब आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक प्लेयर की फॉर्म से कोई भी टीम कोई भी इवेंट नहीं जीतती। उसके लिए आपकी टीम का कॉम्बिनेशन होना, आपकी टीम की फॉर्म उस वक्त बरकरार होना बहुत जरूरी है। तो अब आपकी टीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट तकरीबन 2 से 3 माह से खेली ही नहीं है और डायरेक्ट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जा रही है, और आपकी, मतलब आपकी कॉम्बिनेशन की कोई तैयारी नहीं है। आप जितनी मर्जी तगड़ी टीम ले जाएं, उनका कॉम्बिनेशन सेट होने में एक दो, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3-4 मैचेस भी लग सकते हैं। तो इस वजह से मतलब वो मैच जो आपके लगेंगे उसमें आपके जीतने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट। आज जो बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, ये शायद मैनेज कर लें किसी तरह से कि मतलब उस दौरान इनकी कॉम्बिनेशन सेट हो, क्योंकि इनके प्लेयर ज्यादा तब्दील नहीं होते। इनमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो काफी बड़े प्लेयर्स हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए, नए के लिए। तो इसलिए इनके कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेट होते हैं। लेकिन अगर बात करें वेस्ट इंडीज होगी, ये श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो आईपीएल में खेलते ही नहीं है, इसलिए उन्हें तो कोई डेंजर नहीं है, वो अपना कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मेरे नजदीक चाहे बी टीम है, जैसी भी टीम है न्यूजीलैंड की, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट में एक्टिव है।
तो उनको ज़्यादा इशू नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम इस वक़्त अपना कॉम्बिनेशन सेट कर सकती है, लेकिन दूसरी टीमें जो हैं उनको आईपीएल की वजह से ये मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की फ़ॉर्म इस वक़्त, क्रिकेटिंग की फ़ॉर्म जो है ना, वो इस वक़्त बहुत ही निहायत बुरी चल रही है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टी20 का और बड़ा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो कि 50 ओवर्स का होता है, उसमें भी वेस्ट इंडीज की टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। तो उनको चाहिए था, लिहाजा अपनी टीम को इस वक्त स्टैब्लिश करते, उनका कॉम्बिनेशन सेट करते, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं। उसके अलावा दुनिया क्रिकेट की सब बड़ी टीमें जो हैं, उनके प्लेयर्स भी इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आईपीएल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त आईपीएल जिस टाइम पे हो रही है, आप भी मतलब शायद आप में से ज्यादातर दोस्त, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात से इससे इत्तेफाक करेंगे कि इससे इंटरनेशनल टीमों को, इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत नुकसान हो सकता है इस आईपीएल 2024 की टाइमिंग के लिहाज से। फिलहाल वैसे अगर साल में आपकी होती है कोई आईसीसी का इवेंट, बड़ा नहीं है उसके बाद, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट है उस हिसाब से आईपीएल की इस वक्त टाइमिंग बहुत बुरी है। और अब मैं सबसे बड़ी बात कहने लगा हूँ, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि इंडिया की टीम में भी काफी कंपटीशन है, जिस तरह मैंने आपको बड़ी सीना कंट्रीज का बताया, इसलिए उनका भी कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेट होता है। लेकिन मेरे नजदीक इसका वेस्ट इंडीज के बाद दूसरा बड़ा नुकसान जिस टीम को उठाना पड़ सकता है, वो इंडिया की खुद की टीम है, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अब आईपीएल खेल रहे हैं, उनके अब आपस में कंपटीशन चल रहे हैं। वैसे तो बाहर वाले सीना प्लेयर्स हैं, उनकी अपनी लीग नहीं है, उनमें कंपटीशन होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा। लेकिन आईपीएल, अब मैं मिसाल देता हूँ, एक आरसीबी और चेन्नई का मैच है, तो उसमें आरसीबी के जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले इंडिया के प्लेयर्स हैं, वो और चेन्नई के, अब इंडिया, चेन्नई सुपर किंग्स के जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो एक दूसरे को राइवल तस्लीम करेंगे। तो ये जरा, अगर जब वो एकदम से 5 दिन बाद इंडिया की क्रिकेट टीम में आएंगे, तो उनके लिए एक मतलब कॉम्बिनेशन सेट करना थोड़ा सा मसला हो सकता है। वैसे तो मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम जो है वो अपनी फॉर्म बरकरार रखेगी, जैसा कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में खेला और जस्ट फाइनल मैच आ रहे। इसके अलावा इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही, तो मुझे उम्मीद तो यही है कि इंडिया की टीम जो है वो अच्छा खेलेगी, खेल पेश करेगी और सब टीमों को एक ज़बरदस्त टफ टाइम देगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, ये भी कहीं ना कहीं दुरुस्त है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये 10 to 20% चांस है कि इंडिया को शायद अपने पहले कुछ मैचेस में कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरी टीमों को भी करना पड़ सकता है। तो इस वक्त यही है इस आईपीएल 2024 के इंटरनेशनल क्रिकेट पर साइड इफेक्ट्स। अब मैं नहीं जानता कि ये 100% एक्यूरेट होगा या ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरे नज़दीक ये थोड़े से साइड इफेक्ट्स थे आईपीएल 2024 के दुनिया क्रिकेट पर। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग के बाद मेरी फेवरेट लीग आईपीएल ही है। अब आप लोग कह रहे होंगे, मैं आईपीएल की तारीफें कर रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार यकीनन मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं ये दिमाग से जानता हूँ, दिमाग को मेरे को मालूम है कि आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन इस दिल का क्या करे, ये दिल अब पाकिस्तानी है, तो इसलिए मैं पाकिस्तान की सुपर लीग को अपने दिल की वजह से सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद मेरी फेवरेट लीग आईपीएल है। बिग बैश हो गई, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंकन प्रीमियर लीग, इस तरह तकरीबन सब लीग देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी मज़ा आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इसको शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। तो अब कह रही है मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।